पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम नोटबुक एलएम प्लेटफॉर्म को यूज़ करके किसी भी सोर्स को अपलोड करके हम उसको ऑडियो पॉडकास्ट और वीडियो पॉडकास्ट दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हम जिस तरीके से पढ़ना चाहें उस तरीके से पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि अगले वीडियो में हम इन 4 बचे हुए फीचर को देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने PDF अपलोड किया था, आपको याद होगा। इस वीडियो में मैं दूसरा PDF अपलोड कर रहा हूँ, मतलब जो कंटेंट है वो सेम रहेगा बट वो वर्ड फाइल में है। ठीक है, तो अब मैं उसे अपलोड करता हूँ और मैं आपको वो चारों फीचर्स के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप इसे यूज़ करके अपने स्टडी को इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पे अपलोड अ सोर्स पे क्लिक करता हूँ और जो सोर्स है मेरा बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये देख सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट। अब मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट कर लिया है। ये एनालाइज करेगा, फेच करेगा। मैं लैंग्वेज को इंग्लिश रखूँगा, आप हिंदी में भी रख सकते हो, हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, आप लैंग्वेज देख सकते हो, बहुत सारे लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इस स्टूडियो में आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी फीचर्स है वो अनलॉक हो चुके हैं। अब पिछली वीडियो में हमने ऑडियो और वीडियो के बारे में देख लिया था। इस वीडियो में मैं आपको माइंड मैप के बारे में बताऊंगा। माइंड मैप क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आप माइंड मैप पे क्लिक करोगे तो ये बेसिकली आपके लिए एक रोड मैप टाइप कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके का रोड मैप आपको कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चीज़ पढ़ना चाहते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको ये पाथ बताएगा कि आप कौन कौन से पाथ से जा करके इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जनरेट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पर क्लिक करते हो और मैं इसके स्क्रीन साइज़ को बढ़ा देता हूँ। ओके, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स, प्रॉब्लम एंड कॉन्टेक्स्ट, कोर सिस्टम ऑब्जेक्टिव और जो भी चीज़ है वो आपको दिखेगा। ठीक है, पे क्लिक करूँ तो ये मुझे ये बताएगा कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट को बनाने का वो क्या क्या है। सबसे पहला है बिल्ड स्मार्ट रियल टाइम डिटेक्शन सिस्टम, जो कि AI/AML पे बेस्ड है। फिर चेक मल्टीपल सोर्सेज, URLs, ईमेल कंटेंट एंड यूज़र एक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं जो प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ वो ये डिटेक्ट करता है कि जो ईमेल्स वगैरह है, जो URLs वगैरह है, वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है या नहीं, तो वो उसके बारे में है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो वो इसके बारे में जनरल डिटेल्स, मतलब वो डिटेल निकालेगा और वो आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये आपको रोड मैप प्रोवाइड करेगा टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज आप जैसे क्लिक करोगे तो वो उसके बारे में डिटेल्स, इनसाइट्स निकालेगा वो उस PDF के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली ये है मतलब इसका। अब बढ़ते अपने दूसरे मैप की ओर, जिसका नाम है ओके तो अब दूसरे फीचर के और बढ़ते हैं, जिसका नाम है रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपसे सबसे पहले तो क्वेश्चंस पूछेगा कि आप किस तरीके का फॉर्मेट चाहते हो। ठीक है, कि अगर आप कस्टमाइज चाहते हो तो आप क्रिएट योर ओन ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे जूम करूँ तो आप ये देख सकते हो कि ओवरव्यू ऑफ सोर्सेज फीचरिंग की इनसाइट्स एंड कोड्स। आपके प्रोजेक्ट में जो भी कंटेंट है वो उसके बारे में एक हाईलाइटेड कीवर्ड्स, हाईलाइटेड कंटेंट जनरेट करेगा और वो उसे हाईलाइट करके आपको दिखाएगा। सबसे पहले तो ये। फिर अगर आप इस स्टडी गाइड पे जाओगे तो शॉर्ट आंसर क्विज क्वेश्चन, सजेस्टेड ऐसे क्वेश्चंस एंड ग्लॉसरी ऑफ की टर्म्स। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि आपका जो भी कंटेंट है, जो भी सोर्स है, उससे शॉर्ट आंसर क्विज जनरेट करके देगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रीफ टॉक पे क्लिक करूँ तो ये मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके देगा। अब ये रिपोर्ट देखते हैं कि ये किस तरीके का। मैंने जनरली इसे जनरेट करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर मैं रिपोर्ट पे क्लिक करूँ, 1 सेकेंड, ब्रीफ डॉक्यूमेंट, ब्रीफ डॉक, हाँ, तो ये है मेरा ब्रीफ डॉक्यूमेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो, ये एक ओवरव्यू है जो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे जूम करता हूँ, 1 सेकेंड, सो प्रॉम्प्ट, ये जूम होने वाला नहीं है। हाँ, अब आप इसे पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो ये एक समरी बताता है। दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइंस अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ रियल टाइम इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फिशिंग अटैक्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये सबसे पहले तो एक समरी बताता है। उसके बाद समरी के बाद प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट आईडी क्या है, इंस्टीट्यूशन कौन है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो कॉलेज है वो है, डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एफिलिएटेड टू दिस, एक्रीडिटेशन और सुपरवाइज़र और प्रोजेक्ट टीम में कौन कौन से लोग हैं, वो सारी चीज़ें दी गई है। अब प्रोजेक्ट स्टेटमेंट एंड रेशनल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में दी गई है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का, उसके बारे में दी गई है। और उसके बाद प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी एंड वर्क प्लान। अब हम मतलब कौन सा मेथड को यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं,
बेसिकली आप समझ जाओ एक रिपोर्ट तैयार हो गई आपके। अब आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कॉपी करो, बेसिकली डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, आप इसे कॉपी कर सकते हो। तो ये हो गया रिपोर्ट्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स फॉर एग्जांपल अगर आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करते हो तो आप बेसिकली फ्लैश कार्ड्स, मैं आपको दिखाता हूँ क्या इस तरीके का। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी लिखते हो, व्हाट शुड बी द टॉपिक पी, तो अगर आप इसे नहीं भी करते हो, फॉर एग्जांपल मैं ईजी रखता हूँ और मैं जनरेट करता हूँ, तो ये मुझे एक फ्लैश कार्ड जनरेट करके देगा जिसमें एक आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर्स आपको पता होना चाहिए, मतलब पता नहीं होना चाहिए ये आपको, मतलब फ्लैश कार्ड कहने का मतलब ये आपसे क्विक रैपिड टाइप क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपके पास आंसर है तो वेल एंड गुड है, बेसिकली पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको वो फ्लैश कार्ड दिखाता हूँ। अगर मैं फ्लैश कार्ड पे क्लिक करूँ, ये देखो फिशिंग क्विज़, ये है बेसिकली फ्लैश कार्ड। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, तो ये है फिशिंग फ्लैश कार्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ फिशिंग डिस्क्राइब्ड इन द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे सी आंसर करो। तो अगर आप सी आंसर करोगे तो साइबर क्राइम वेयर अटैकर्स प्रिटेंड टू बी ट्रस्ट वर्दी दिस। आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो लेफ्ट साइड में जो चैट है, चैट पे आपको इसका डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है अवेलेबल। ये बेसिकली फ्लैश कार्ड है। बेसिकली 51 फ्लैश कार्ड जनरेट हुए हैं और सिंपली आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो फॉर योर स्टडी। और ये CSV फाइल में हुआ है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो भी है। बेसिकली अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये वर्ड में खुल जाएगा, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो ये है, ये हो गया हमारा फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड बेसिकली सही है, आप एक क्विक क्विज़ की तरह इसे ले सकते हो। दूसरा है हमारा क्विज़ बेसिकली क्विज़, ये है रियल क्विज़। क्विज़ में आप अगर पेंसिल के आइकन पे जाओगे तो ये बेसिकली आपके लिए कुछ क्विज़ जनरेट करेगा उस कंटेंट से रिलेटेड, जो भी आपने सोर्स अपलोड किया है। अब क्विज़ में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल द क्विज़ मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक सोर्स, द क्विज़ मस्ट बी फोकस सोलली ऑन द की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, वट एवर जो भी आप इसमें देना चाहो। मीडियम रखना चाहते हो, हार्ड रखना चाहते हो, ईजी रखना चाहते हो, जो भी रखना चाहते हो। फ्यूअर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड, मोर, अगर आप मोर पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। फ्यूअर रखोगे तो बेसिकली वही होगा। अब मैंने जनरेट किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैश कार्ड क्विज़। ओके, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो फ्लैश कार्ड क्विज़ पे सबसे पहले आपको इसमें 10 क्वेश्चंस है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में 10 क्वेश्चंस होंगे, फ्यूअर में मे बी 5 और लॉन्ग में मे बी 15-20। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी वीकनेस ऑफ ट्रेडिशनल रूल बेस्ड फिशिंग डिटेक्शन सिस्टम दैट द प्रपोज्ड AI/ML प्रोजेक्ट एम्स टू ओवरकम। जो भी है पता नहीं मुझे क्या आंसर। ओके, सही है, मैंने तुक्का लगाया था फिर भी ये सही है। तो बेसिकली ये क्विज़ है और यहाँ पे आप एक्सप्लेन के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इसका आंसर फुल में मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। और नेक्स्ट करके आप बेसिकली, ओके सारे आंसर सही है, ओके हाँ, ओके। तो ये हो गया आपका क्विज़ सेक्शन। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जिसको मैं बताता हूँ, जो है इन्फोग्राफिक्स। ये इन्फोग्राफिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स फॉर एग्जांपल अगर आप इसके पेंसिल के आइकन के बटन पे क्लिक करोगे तो इन्फोग्राफिक्स कहने का मतलब आपको एक ये PPT बेस्ड इमेज जनरेट करेगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि गिव, यहाँ पे आपको स्टाइल चूज़ करना है, आप कर भी सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर नहीं करोगे तो वो खुद का सिस्टम कर लेगा। अगर आप स्टाइल लिखते हो कि गिव मी स्पेस थीम्ड स्टाइल फॉर इट, और अगर आप इसे जनरेट करते हो तो ये इन्फोग्राफिक्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्फोग्राफिक्स किस तरीके का दिखाएगा। ये बेसिकली आपने वीडियो पॉडकास्ट में देखा होगा किस तरीके से इलस्ट्रेशन जनरेट हुई थे इमेज के थ्रू, वो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, ठीक है। अब मैंने वो लिखा था स्पेस थीम, मतलब जो मेरा थीम रहेगा, जो भी इमेजेस रहेंगे, इलस्ट्रेशंस रहेंगे, वो स्पेस से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि मैंने इसमें स्पेस लिखा है। अगर आप कुछ और फाइनेंशियल लिखोगे तो पैसे वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, उन सारे के इमेजेस आएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने जनरेट करके रखा था। यहाँ पे आप AI फिशिंग, AI स्टॉप्स, हाँ ये देखो मैंने स्पेस थीम लिखा था। तो ये बेसिकली स्टार, गैलेक्सीज़ और ब्लैक होल, गैलेक्सीज़ जो भी है, वो उन सारे चीज़ों की जो थीम है वो आपको दिखेगी। अगर आप जाओगे आगे, बेसिकली आगे होता है क्या,
तो इसने बेसिकली एक इन्फोग्राफिक जनरेट करके दिया है जिसे आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। बट आई थिंक इसने एक इन्फोग्राफिक्स दिया। मैंने जब इसे पहले यूज़ किया था तो इसने बहुत सारे पेजेस थे, बट आई डोंट नो वाई इस बट आई डोंट नो, लेकिन पता नहीं इसने एक जनरेट करके क्यों दिया। मे बी शायद इसमें मुझे एडिट करना पड़ेगा। हाँ, मैं अगर लैंडस्केप इंग्लिश, ओके, कंसाइज, लेवल ऑफ डिटेल, स्टैंडर्ड, गिव मी द स्टाइल, कलर एंड फोकस यूज, ओके, आई वांट स्पेस थीम्ड इन्फोग्राफिक्स विथ 5 पेजेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 पेजेस लिखता हूँ, लेट मी सी ये जनरेट करता है या नहीं, क्योंकि मैंने पहले इसे यूज़ किया था तो इसने 2-4 पेजेस दिए थे, बट पता नहीं शायद हो सके। तो तब तक हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि है स्लाइड डेस्क। अगर स्लाइड डेस्क पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको सबसे पहले तो डिटेल्ड डेक, जिसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डेक विथ फुल टेक्स्ट एंड डिटेल्स मिलेंगे। सेकंड है प्रेजेंटर स्लाइड्स, जिसमें आपको क्लीन विजुअल स्लाइड्स विथ की टॉकिंग पॉइंट्स टू सपोर्ट यू वाइल यू स्पीक। अब मैं आपको इसको जनरेट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर जनरेट करोगे, मैंने पहले से जनरेट किया है तो आपको यहाँ पे दिखेगा, हाँ ये स्लाइड, ओके। अब स्लाइड ये है। अब आप इसे क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, ओके। बेसिकली हाँ ये है। आपने देखा था कि वो आपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो ओवरव्यू में जिस तरीके के इमेजेस जनरेट हुए थे स्लाइड बाय स्लाइड, उसमें ऑडियो इंटीग्रेटेड थी, इसमें ऑडियो इंटीग्रेट नहीं है। अगर आप इसे फुल वर्जन में देखना चाहो तो ये देखो, ये है स्लाइड, ठीक है। स्लाइड में हाँ बेसिकली मैंने आपको बोला था ना कि इन्फोग्राफिक्स में मुझे 2-4 पेजेस मिले थे, शायद मैंने गलत बोल दिया था, मुझे स्लाइड्स में मिले थे। इन्फोग्राफिक्स में आपको एक ही पेज मिलेंगे, ठीक है। स्लाइड्स में आपको डिफरेंट पीपीटी टाइप आप देख रहे हो कि आप इसे आगे पीछे कर सकते हो। पीपीटी टाइप आपको स्लाइड्स मिलेंगे जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है द साइलेंट थ्रेट इन एवरी इनबॉक्स, आवर डिफेंस आर स्टैटिक, द थ्रेट इज़ नॉट इंट्रोड्यूसिंग द इंटेलिजेंट सिस्टम। जो भी है, मतलब इस कंटेंट से रिलेटेड आपको पीपीटी बेस्ड मिलेंगे। तो मतलब आप इस नोटबुक एलएम के पावर को देख सकते हो कि इसने कितनी चीज़ें इंटीग्रेट कर दी है। ऑडियो, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, पीपीटीज़, क्विजेज़, फ्लैश कार्ड्स और न जाने कितनी चीज़ इसमें इंटीग्रेटेड है। अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहो, कुछ भी रोड मैप की तरह, मतलब रोड मैप पे आप क्लिक करो तो आपको उसके रोड मैप का भी एक्सप्लेनर मिल जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हो। तो बेसिकली ये एक परफेक्ट टूल है अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप रॉकेट साइंस के बारे में जानना चाहते हो एकदम डिटेल्ड में, तो आप रॉकेट साइंस का कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने सारे सोर्स हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्स पड़े हुए हैं, आप जस्ट सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करो और आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि आप क्या क्या पढ़ना चाहते हो। ये काफ़ी पावरफुल टूल है, गूगल ने ये अच्छा टूल बनाया है। तो आप जा करके नोटबुक एलएम को यूज़ कर सकते हो अगर आपको कुछ भी पढ़ना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।